बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन वमन तबिअहुम बिइहसानिन व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और दीनी भाइयों, अभी मैंने आप हजरात के सामने सूरह लहब की तिलावत की। ये सूरत भी उन सूरतों में से है जो अक्सर लोगों को याद होती है और हम इसको नमाज में पढ़ते हैं। इस सूरत का नाम सूरह लहब रखा गया क्योंकि इस सूरत में पहली आयत में लहब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। उसी लफ्ज़ से इस सूरत का नाम सूरतुल लहब पड़ गया। ये मक्की सूरतों में से है। नुज़ूल के एतबार से 6वां नंबर इसका है। इससे पहले 5 सूरतें नाजिल हो चुकी थी। 6ठे नंबर पर सूरह लहब नाजिल हुई। सबसे पहले इसका तर्जुमा सुन लें। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो बर्बाद हो गया। तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं, व तब, और वो बर्बाद हो गया। मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, न उसकी दौलत उसके कुछ काम आई, न उसकी कमाई उसके काम आई। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अनकरीब पहुंचेगा भड़कती हुई आग के शोलों में। वम्रअतुहु, और उसकी बीवी भी, हम्मालतल हतब, जो लकड़ियों का गट्ठर उठाया करती थी। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसके गर्दन में खूब मोटी रस्सी हुई, बटी हुई मोटी रस्सी उसकी बीवी के गर्दन में होगी। ये सूरत का तर्जुमा है। इस सूरत का शान नुज़ूल ये है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में दावत का काम शुरू किया और 3 साल तक खामोशी के साथ खुफिया तौर पर दावत का काम आप करते रहे। छुप छुप कर लोगों से मुलाकात करते, उनको दीन की दावत देते। तकरीबन 40 लोग इस्लाम में दाखिल हो चुके थे। अल्लाह ने हुक्म दिया, वअन्दिर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबी रिश्तेदारों को भी डराओ। अभी तक छुप के दावत का काम होता था, अब हुक्म आ गया कि अलानिया दावत का काम करो, ऐलान करो इसका लोगों में। और इब्तिदा कहां से करना है? घर वालों से इब्तिदा करना है।
दावत की शुरुआत कहां से करनी है? घर वालों से करनी है। नबी को अल्लाह हुक्म दे रहा, पहले घर वालों को डराओ। तो जो दावत का काम करने वाले हैं उनको पूरी दुनिया की फिक्र के साथ साथ अपने घर वालों की भी फिक्र की जरूरत है। ये नहीं कि हम पूरे शहर की फिक्र करें, पूरे आबादी की फिक्र करें, पूरे मुल्क की फिक्र करें, लेकिन अपने घर की हमें फिक्र ना हो, हमें अपने बाल बच्चों की फिक्र ना हो, उनकी दीन की, उनकी तरबियत की हमें फिक्र ना हो। जब ऐलान होता है कि दावत का काम अलानिया करो तो ये कह दिया गया है वअंदिर अशीरतकल अक़रबीन, पहले करीबी रिश्तेदारों को डराओ। जब ये हुक्म आया तो आप सफा पहाड़ी पर तशरीफ ले गए, जहां से जब सही किया जाता है हज उम्र में, जहां से सही की इब्तिदा होती है सफा से, और मरवा पे जाके सही खत्म होती है। अब तो पहाड़ी नहीं है, अब तो पहाड़ी खत्म कर दी गई है, उसका थोड़ा सा हिस्सा रह गया है। आप अगर पहाड़ ढूंढेंगे तो सफा पहाड़ नहीं मिलेगा आपको। बहरहाल सफा पहाड़ी पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और आपने आवाज लगाई, या सबाहा, या सबाहा। ये ऐसी आवाज थी जब खतरा होता था। खतरे की घंटी है ये लफ्ज। अरबों के यहाँ या सबाहा का लफ्ज मतलब कोई खतरा है, खतरी घंटी बजने वाली है, कोई हमला करने वाला है। तो जो आवाज लगाता था खड़ा होकर पहाड़ी पर, सारे लोग भाग के उसके पास जाते थे, क्या होने वाला है, दुश्मन की कोई खबर आई। जब आपने आवाज लगाई समा पहाड़ी पर, या सबाहा, या सबाहा का मतलब ये सुबह बड़ी खराब होने वाली है, क्योंकि उमूमन हमला सुबह के वक्त तड़के हुआ करता था। सुबह के वक्त ऐसा होता है कि इंसान रात भर जाग लेगा लेकिन तड़के उसको नींद आ जाएगी। ट्रेनों की चोरी जो होती है वो तड़के हुआ करती है अक्सर। पूरी रात आप ट्रेन में जाग लेंगे, लेकिन जब 3 बजने करीब आएगा तो आप सो जाएंगे। सुबह का वक्त गफलत का वक्त होता है, तो इसीलिए हमला जब होता था कि लोग सोया करते सुबह में। उस जमाने में खैर मोबाइल नहीं था, अभी तो जितने जागने वाले 2 बजे रात तक जाग रहे थे मोबाइल चलाकर, 2 बजे के बाद वो भी सो जाते हैं। सुबह के वक्त हमला हुआ करता था, इसलिए सबाहा। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी तो भाग के लोग आए। क्या हो गया? आपने पूछा उनसे, अगर मैं तुमसे कहूं कि जबल अबू कुवैस के पीछे एक लश्कर है, सफा पहाड़ी का हिस्सा है जबल अबू कुवैस, बहुत पुराना पहाड़ है वो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जब तूफान आया था वहां उसका तस्करा मिलता है, अभी वो पहाड़ मौजूद है। सफा मरवा से बाहर जब निकलेंगे जो पहाड़ी नजर आती है उसको कहते जबल अबू कुवैस। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के जब 2 टुकड़े किए थे तो एक टुकड़ा जबल अबू कुवैस की तरफ था, तो पहाड़ अभी भी मौजूद है वो। तो आपने फरमाया कि अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे दुश्मन का लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है, क्या तुम सच मानोगे? 40 साल उनके दरमियान रह चुके थे आप, मक्के वालों के दरमियान 40 साल रह चुके थे, जिंदगी करीब से देखी थी, आपको कभी झूठ बोलते हुए देखा, अमानत में खयानत करते नहीं देखा, यहां तक कि आपको सादिक कहने लगे, आपको अमीन कहने लगे। नबूवत तो 40 साल की उम्र में मिली है, उससे पहले की पूरी जिंदगी आपकी आईने की तरह साफ और शफाफ, कोई हर्फ नहीं निकाल सकता था। सब लोग आपको
सच्चा कहते थे, सादी कहते थे, अमीन कहते थे। 13 साल तक मक्के में आपने दावत का काम किया है। नबी बनने के बाद 13 साल मक्के में आप रहे। दुश्मनी की लोगों ने, लेकिन अमानत फिर भी आपके पास रखवाते थे। दुश्मनी करते थे आपसे, सताते थे आपको, लेकिन भरोसा भी आप पर था कि आप जो कह देंगे वही होगा। आप अमानतदार थे, लोगों की अमानतें आपके पास थी। इसीलिए जब आप हिजरत फरमा रहे थे तो हजरत अली को अपने बिस्तर पर आप सुना के गए थे कि सुबह सबकी अमानत वापस कर देना। अमीन थे आप, सच्चे थे आप। सबने इतराफ किया कि भाई हमारे दरमियान आप रहे हैं, हमने कभी देखा ही नहीं कि आपने झूठ बोला हो। हम आपकी बात क्यों नहीं मानेंगे? आपने कहा है तो हम मानते हैं। तो आपने उस वक्त कहा, इस लश्कर से भी ज्यादा खतरनाक चीज है जो तुम्हारे सामने आने वाली है। अगर तुमने इस्लाम कबूल नहीं किया, अगर तुमने दावत को कबूल नहीं किया, अगर तुम ईमान में दाखिल नहीं हुए, जहन्नम की आग तुम्हारा इंतजार कर रही है। कलमा पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। मैं नबी हूं, मुझे नबी मान लो। जब आपने ये बात उनके सामने रखी, अलल ऐलान ये बात उनके सामने रखी, सब लोग सन्नाटा, वापस जाने लगे। लेकिन अबू लहब जो था, ये हुजूर का सगा चचा था। इसने उस मौके पर यह बात सुनकर के कहा, तब्बत लका या मोहम्मद, अलिहादा जमातना। मोहम्मद, तुम्हारा सत्यानाश हो। नौजुबिल्लाह। उसने जुमला का, मोहम्मद तुम्हारा सत्यानाश हो। क्या तुमने यही बताने के लिए हमें इकट्ठा किया था? यही कहने के लिए हमें इकट्ठा किया था? तब्बत लका या मोहम्मद। उस वक्त अल्लाह ने सूरत नाज़िल की। उसके जवाब में, महबूब के जवाब में अबू लहब को कहा अल्लाह ने, तब्बत यदा अबी लहब। अबू लहब का सत्यानाश हो, अबू लहब बर्बाद हो, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए। महबूब के शान में गुस्ताखी की उसने। अल्लाह ने जवाब दिया, सगा चचा था। ये जुमला भी कहा और आपको मारने के लिए पत्थर भी उसने उठाया। आप गौर करेंगे, कुरान मजीद में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में और भी दुश्मन थे। अबू जहल था, उद्बा, शैबा, उमैया, वलीद, बड़े बड़े दुश्मन थे। लेकिन किसी का नाम आपको कुरान में नहीं मिलेगा। और भी दुश्मन गुजरे हैं, उनका नाम आपको नहीं मिलेगा कुरान में। बहुत खतरनाक, जैसे फिरौन, हामान, इन लोगों का नाम मिल जाएगा। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बड़े बड़े दुश्मन थे, उनका नाम कुरान में आपको नहीं मिलेगा सिवाय अबू जहल के, अबू लहब के। क्योंकि ये घर वाला होकर इसने मुखालिफत की, सगा चचा होकर इसने मुखालिफत की, सगा चचा होकर के आपको बुरा भला कहा। रिश्तेदार था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने चचा थे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 चचा थे। आपके अब्बू को मिला के 10 भाई थे ये लोग। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 चचा थे। 2 चचा को अल्लाह ने हिदायत दी बस, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु। इन दोनों को अल्लाह ने हिदायत दी। बाकी जो चचा थे, 7 चचाओं को हिदायत नहीं मिली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियां कितनी थी? 6 खूबियां थी। एक खूबी हजरत सफिया सिर्फ ईमान में दाखिल हुई, 5 खूबियां ईमान नहीं लाई। बाज लोगों ने कहा कि नहीं, 2 खूबियां और हैं। 2 खूबियों का नाम और लिया है, हजरत आतिका, हजरत अरवा की। ये लोग, इन लोगों ने इस्लाम को कबूल किया था। लेकिन इसमें इख्तिलाफ है। इत्तेफाक इस पर है कि एक खूबी ने कलमा पढ़ा था, ईमान में दाखिल हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा, जो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिदा थी।
हजरत जुबैर की वालिदा थी। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था अबू लहब। तो हसब नसब भी इसके पास था। अगर हसब नसब देखा जाए तो नबी का चचा था, हसब नसब था इसके पास, कुरैश खानदान का था, सरदारों में से था। ये उस वक्त का वजीर मालियात कह लीजिए आप इसको, खजांची था ये वहां का। हुस्न भी अल्लाह ने दिया था उसको, खूबसूरत भी था। लहब कहते हैं सुर्ख आग को, यानी उसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख था, गोरा गोरा सुर्ख रंग उसका। तो जमाल, हुस्न जमाल भी उसके पास था। अबू लहब इसलिए कहा जाता, उसका नाम था अब्दुल उज्जा, असली नाम था उसका अब्दुल उज्जा, लेकिन उसकी खूबसूरती की वजह से उसको अबू लहब कहा जाता था। अबू लहब दौलतमंद भी था, दौलतमंद पैसे वाला था, गरीब नहीं था, पैसे वाला था। तो हसब नसब भी था, हुस्न जमाल भी था और दौलतमंद भी था। दुनिया के सारे नामुमकिन लोगों के पास जो चीज होती वो इसके पास थी। उसके बावजूद उसको कुरान ने उसकी हलाकत की खबर दी, बर्बादी की खबर दी। सब कुछ होने के बावजूद उसकी बर्बादी की खबर कुरान ने दी। और लफ्ज जो इस्तेमाल किया, तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के हाथ टूट जाए। पहला वाला जो तब्बत है वो बद्दुआ के लिए है, यानी बर्बाद हो जाए अबू लहब, सत्यानाश हो जाए अबू लहब का, उसके हाथ टूट जाए अबू लहब के। पहला जो तब्बत है वो बद्दुआ के लिए है। और दूसरा वाला जो तब आया है, आप सोचे दो बार तब्बत यदा अबी लहब व तब, दूसरा वाला जो तब है वो खबर देने के लिए है कि अबू लहब बर्बाद हो चुका। जो बद्दुआ की गई वो बद्दुआ कबूल हो गई, उसकी बर्बादी 100% हो चुकी है। जबकि जिस वक्त ये सूरत नाजिल हुई थी अबू लहब अच्छी हालत में था, कोई बर्बाद नहीं हुआ था। लेकिन यकीनी तौर पर कुरान ने खबर दी अबू लहब के बर्बाद होने की, कि अबू लहब बर्बाद हो गया। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। अब बर्बादी ऐसी है इसकी कि इसके दौलत भी इसके काम नहीं आएगी, इसकी कमाई भी इसके काम नहीं आएगी। दुश्मनी में इतना आगे बढ़ चुका था ये। तो उसके बाद जब भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत का काम करने के लिए, दावत देने के लिए किसी कबीले के पास जाते, काफिले के पास जाते, ये पीछे पीछे लगा रहता, ये पीछे पीछे लगा रहता। जब आप दावत दे चुकते तो पीछे से कहता कि मेरा भतीजा ये बदीन हो गया, इसकी बात मत सुनना। ये जाके तरदीद करता था और आपको पत्थर उठा के मारता था, आपको तकलीफ पहुंचाता था। दुश्मनी में इतना बढ़ चुका था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियां, एक नहीं दो, हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कुलसूम, ये दोनों साहबजादे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो थी, अबू लहब के दो बेटों के निकाह में थी। उतबा और उतैबा नाम के दो बेटे थे, दोनों के निकाह में थी। मजबूर किया अबू लहब ने अपने बेटों को कि मोहम्मद की बेटियों को तलाक दो, तलाक दिलवाई है बाकायदा। दो बेटियां अबू लहब के घर में थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, दो साहबजादियां अबू लहब के दो बेटों के निकाह में थी। जब आपने नबूवत का ऐलान किया तो तलाक हुई दोनों बेटियों को। एक बाप से पूछिए कि बेटी की जब तलाक होती है तो उस पर क्या बीतती है, जब बेटी का घर उजड़ता है तो उस पर क्या बीतती है। एक वक्त में दो बेटियों को तलाक वाक़ई हुई है कि कितनी मुसीबत सही आपने, इस दीन के लिए सब कुछ लुटाया आपने, तलाक हो गई दोनों बेटियों को। और अबू लहब ने दिलवाया तलाक।
यही नहीं, उतबा ने तलाक दिया अपनी बीवी को, हजरत रुकैया को, और उतैबा ने तलाक दी हजरत उम्मे कुलसूम को। उतैबा ने खाली तलाक नहीं दी, बुरा भला मुंह पे आगे कहा, गालियां दी आपको। आप ससुर थे, दामाद ने छोटा जब बड़े के साथ बदतमीजी करता है तो कहने को लोग बचते ही नहीं है। एक बेटा जिस दिन बाप से बदतमीजी करता है उस दिन बाप के पास सिवाय खामोशी कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता उसके पास सिवाय खामोशी के। जब छोटा कभी बड़े से बदतमीजी करता है तो उसके पास कुछ नहीं बचता बोलने के लिए। फिर दामाद था, ससुर से इसने बदतमीजी की, गालियां दी, मुंह में बुरा भला कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकला, ऐ अल्लाह अपने कुत्तों में से एक कुत्ता इस पर मुसल्लत कर दे। आपके चाचा अबू तालिब वहां पे मौजूद थे, कांप गए कि मोहम्मद ने जबान से कह दिया ये तो हो के रहेगा, ये तो हो के रहेगा। अबू लहब को पता चला, उसको भी यकीन था कि होगा वैसा। तिजारत के लिए जा रहा था, वो काफिले में था। अबू लहब ने काफिले वालों से कहा देखो सख्त निगरानी करना मेरे बेटे की, देखो कोई नुकसान ना पहुंचने पाए। पड़ाव डाला गया, एक जगह पर जंगल इलाका था, पड़ाव डाला गया, सारा सामान इकट्ठा करके पूरे सामान का ढेर लगा के ऊपर अबू लहब के बेटे को सुलाया गया और नीचे पूरा काफिला वाले सोए। उसको बचाने के लिए एक शेर आता है रात में, किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाता, ऊपर जाकर उसको चीर फाड़ देता है, उसी को खाली मारता है। मुसल्लत कर दिया अल्लाह ने शेर को उसके ऊपर। तो एक बेटा तो काम आ जाता है और फतेह मक्का के दिन उतबा मुसलमान होते हैं फिर। लेकिन उस वक्त हजरत रुकैया की शादी हजरत उस्मान गनी हो चुकी होती है। तो उतबा सहाबी बनते हैं, हजरत उतबा रज़ी अल्लाह अन्हु बनते हैं क्योंकि उन्होंने कलमा पढ़ लिया था। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों साहबजादियां को तलाक दी गई और उसके बाद हजरत रुकैया का निकाह हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से हुआ। हबशे की हिजरत की उन्होंने, 2 मरतबा हिजरत की हबशे की, फिर मदीने की हिजरत की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बद्र में तशरीफ ले गए थे, बद्र के लिए गए थे। इधर से मक्के के कुरैश मक्का भी गए थे, उन्हीं से जंग हुई थी। अबू लहब मारे डर के उस जंग में नहीं गया, जिंदा था, मौजूद था, लेकिन बद्र की लड़ाई में गया नहीं। यकीन था उसको कि हमें कुछ हो जाएगा, मारे डर के नहीं गया, खर्चा देकर दूसरे को अपनी जगह भेजा, लेकिन खुद अबू लहब नहीं गया। अबू जहल गया, वहां मारा गया, उतबा मारा गया, बड़े बड़े सरदार मारे गए, लेकिन अबू लहब नहीं गया, डर की वजह से वो डर लगा हुआ था। तो जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्र तशरीफ ले जा रहे थे तो हजरत रुकैया बीमार थी। आप बद्र में ही थे कि इंतकाल हो गया और आप जनाजे में शरीक नहीं हो सके बेटी के। उनके इंतकाल के बाद दूसरी साल हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह हजरत उस्मान गनी साहब ने कर दिया। इसीलिए हजरत उस्मान को ज़ुन्नूरैन कहा जाता है, 2 नूर वाले, क्योंकि आपकी 2 बेटियां उनके निकाह में थी। सन 9 हिजरी में हजरत उम्मे कुलसूम का भी निकाह हुआ, कभी इंतकाल हो गया। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अगर मेरी 100 बेटियां होती मैं एक एक करके सब के साथ उस्मान से कर देता। क्या मकाम होगा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का। आप फरमाते 1 2 क्या 100 बेटियां होती, एक एक बाद दीजिए सबको मैं उस्मान के निकाह में दे देता। बद्र के बाद, बद्र में तो अबू लहब नहीं गया, लेकिन वापसी के बाद 4 महीने के बाद उसको एक गिलठी निकली, जिसे अरबी जबान में अदसा कहा जाता है। लोगों ने उसको कहा था कि मोहम्मद ने कहा कि अबू लहब बर्बाद हो जाए,
और आपकी बद्दुआ अगर हो गई पूरी, क्या करोगे तुम? कहने लगा पैसे वाले हमें कौन बर्बाद कर सकता है? अगर अल्लाह के सामने भी गए, इतनी दौलत है कि हम दौलत दे के अजाब से बच जाएंगे। अपनी दौलत पे से फख्र क्या हम दौलत दे के अजाब से बच जाएंगे, छूट जाएंगे। 4 महीना गुजरे थे, उसको एक गिल्टी निकली, ताउन की गिल्टी। ताउन एक ऐसा मरज है, जब वो फैलता है तो इलाके साफ हो जाते हैं। और अरब तो पहले से तवहीद परस्त थे, उनके यहाँ छूत छात का अकीदा था। यह अकीदा था उनके यहाँ छूत छात कि कोई भी बीमारी हो दूसरे मरीज को लग जाएगी। वो इस अकीदे की इस्लाह की आपने, ला अदवा वला तियारता वला हमता वला सफर। देखो छूत छात कोई चीज नहीं होती, बीमारी का लगना न लगना ये अल्लाह की इरादे पर मुनहसिर है। परिंदे से फाल लेना दुरुस्त नहीं है। हामा का कोई वजूद नहीं, उल्लू के बोलने को या उसके बैठने को मनुष्य समझा जाता था। आप ऐसा नहीं कि उल्लू जहां बैठेगा बर्बादी आएगी, वहां इंसान की बदआमाली उसको बर्बाद करती है। जब इंसान का इलाका बर्बाद हो जाता है तो उल्लू वहां जाके रहता है। उल्लू के आने से इलाका बर्बाद नहीं होता, इंसानों की बदआमाली इलाके को बर्बाद करती है। जब इलाका वीरान होता है तो उल्लू आके आबाद होता है वहां पर। वला सफर के महीने भी कोई नहुसत नहीं है। ये उस जाहिलियत का अकीदा था। आपने साफ लफ्ज़ों में कहा वला सफर के महीने में कोई नहुसत नहीं है। जिस महीने से गुजर रहे, जो महीना चल रहा है सफर का महीना है। ये अकीदा जाहिलियत का था। आपने इस्लाह फरमाई कि सफर के महीने में कोई नहुसत नहीं। लेकिन हमारे यहाँ में देखिए सफर के महीने को खास उसकी 13 तारीख को कहते 13 तेजी। सफर की 13 तारीख तक वो बोले 13 तेजी, शादी ब्याह ना करो, इसमें कामयाब नहीं होगी। यानी इनको बहुत सख्त दिन समझा जाता है। ये जाहिलियत की बातें हैं, इस्लाम में इसका तस्वुर नहीं है। तो उसको जब गिल्टी निकली तो घर से निकाल दिया गया, उसको एक अलग जगह डाल दिया गया। यहां तक कि वहीं पे अबू लहब मर गया। 3 दिन तक पड़ा रहा वो, लाश उसकी सड़ती रही। जब बदबू फैली तो गुलाम को लगा करके गड्ढा खोद कर उसको उस गड्ढे में गुलामों से डलवा दिया गया, ऊपर से पत्थर डलवा दिया गया। दुनिया में अंजाम हुआ उसका, ऐसी बुरी मौत आई। पैसा वाला था, पैसे में फख्र था कि हम पैसे से बच जाएंगे। पैसा दुनिया में काम नहीं आया उसके कुछ। मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, ना उसका माल उसके कुछ काम आया, ना उसकी कमाई उसके कुछ काम आई। माल और कमाई दो अलग अलग इस्तेमाल हुआ है। माल भी हो, कमाई दोनों ही होता है, लेकिन अलग अलग कुरान ने कहा है। माल भी काम नहीं है, कमाई भी काम नहीं है। क्योंकि माल कभी कभी ऐसे ही मिल जाता है, कभी माल विरासत में मिल जाता है, कभी हदिया तोहफा में मिल जाता है, बगैर मेहनत के माल मिल जाता है। तो माल उसको कहते हैं कि ऐसे भी मिल जाता है माल। लेकिन कसाबा जो है, कमाई, ये अपनी मेहनत से जो हासिल की जाती है इसको कमाई कहा जाता है। कमाई के लिए मेहनत लगती है। तो ना उसका माल काम आया अबू लहब का, ना उसकी कमाई, दोनों में से कोई काम नहीं आया। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अनकरीब शोले वाली आग में दाखिल होगा वो। जहन्नम में जाने की खुशखबरी सुना दी कुरान ने। वमरातुहु, उसकी बीवी भी बहुत सख्त दुश्मन थी, नबी की सख्त दुश्मन थी बीवी, सगी चच्ची नबी की सख्त दुश्मन। किताबों में लिखा है, आपको देखकर दांत पीसा करती थी। दांत पीसने का आप तसव्वुर कर सकते हैं कि दुश्मनी में आगे कितना आगे बढ़ गया होगा कि देख के खून खोल जाए, दांत पीसने लगे। ये चच्ची करती थी। और कांटेदार लकड़ियां लाद करके लाती थी जंगल जाके, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते बिछा देती थी, ताकि सुबह फजर के टाइम नमाज के लिए जाएंगे तो कांटा चुभे आप पाए। रात में लगे कांटा बिछा देती थी, लकड़ियां चुन चुन के जंगल से लाती थी। इसी को कहा गया वमरातुहु हम्मालतल हतब, जो लकड़ियां चुन करके लाती है। वो लकड़ी के गट्ठर बांध करके
के पीछे पीठ में लेके आया करती थी। पीठ में लेके गांव देहातों में अगर देखा होगा कि सर में या पहाड़ी इलाकों में देखे होंगे आप, जो लकड़ी का गट्ठा पीछे पीठ पे लेते हैं, एक पट्टा होता है जो सर में लगा लेते हैं, पूरा बोझ पीछे रहता है, यहाँ सर में पट्टा लगा रहता है, वो चलते आराम से हाथ खाली करके। ऐसी लेके आ रही थी वो कि सर में वो रस्सी थी और आ रही थी, एक जगह थक के बैठी, रस्सी जो है नीचे आ गई गले में उसके। अब हटाने बचाने वाला कोई नहीं, यहां तक कि उसका गला घुट गया और मर गई वो। रस्सी से उसका गला घुट गया और वो मर गई। ये उसका दुनिया में अंजाम हुआ। वमरातु हम्मालतल हतफ फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसके गर्दन में मोटी रस्सियों की खूब बटी हुई, यानी जहन्नम के में आग का तौक, आग की जंजीर उसके गर्दन में होगी। जिस तरीके से दुनिया में वो लकड़ियां चुन करके आग के रास्ते में बिछाया करती थी, जहन्नम में यही काम वो अपने शौहर के साथ करेगी कि जहन्नम की लकड़ियां चुन करके अबू लहब के आग में और डालेगी वो, ताकि आग और भड़के। तो इसमें बहुत इबरत है कि अल्लाह वालों से दुश्मनी नहीं करना चाहिए, अल्लाह वालों दुश्मनी नहीं करना चाहिए। और अबू लहब की तबाही जो कुरान ने खबर दी, उसने सिर्फ नबी को ये जुमला कहा था कि तुम्हारा बुरा हो जाए। कुरान ने तब्बत यदा कहा कि कयामत तक एक मुसलमान नमाज में जब पढ़ेगा तो अबू लहब पर लानत भेजेगा। लानती है वो, उस ये नबी का गुस्ताख है वो। जिस जमाने में उसने नबी की गुस्ताखी, उस जमाने में उससे अल्लाह ने बदला लिया, और हर दौर में गुस्ताखों के साथ अल्लाह ने बदला लिया। नबी की जिस दौर में भी जो गुस्ताखी जिसने भी की, पूरी तारीख भरी हुई अल्लाह ने उससे बदला लिया है। और अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो उस पर बड़ाई नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हम पैसे वाले, हम जो चाहे कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अबू लहब का इबरतनाक सजा देख लीजिए, दुनिया में भी उसकी दौलत कुछ काम नहीं रही, आखिरत में दौलत उसको नहीं बचा पाएगी। अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो खैर के कामों में लगाए और अच्छे कामों में लगाए, दूसरों के काम आए। तो ये तफसीर है, ये खुलासा है सूरतुल लहब का। इसमें इबरत है। मियाँ बीवी दोनों नबी को दुश्मन थे, सगे चचा और सगी चची। तो न अगर इंसान के पास दौलत हो, चाहे हसब और नसब हो, चाहे हुस्न जमाल हो, लेकिन अगर दीन नहीं है तो बर्बाद होगा वो शख्स। दीन असल चीज है, दीनदारी असल चीज है। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुन्नत अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।